हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, एक वैकेंसी जिस पे आप सभी को अपडेट मिल रहा होगा कि राजस्व कर्मचारी की 3564 पदों पर नई भर्ती आने जा रही है। इसके अलावा 287 राजस्व अधिकारी की भी बात की गई है। तो आप सबका मैसेज भी हमको मिला पर्सनली कि सर इस पे काफ़ी वीडियो आ रहे हैं कि नई भर्ती आ रही है 3559 की, तो आप बताइए कब तक ये वैकेंसी आएगी, कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे। और कुछ लोगों का कहना था कि क्या ये सिजिल फोर्स आएगी, तो ये कैसी भर्ती है और कब आएगी, सारी अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से भी इसका अपडेट दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा, लिखा गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार। क्या आप जानते हैं बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत 3846 नई बहाली जल्दी से आने वाली है, जिसमें 287 राजस्व अधिकारी और 3559 राजस्व कर्मचारी बनेंगे। यानी यहाँ पे बोला गया है कि नई भर्ती आने वाली है। देखिए, नो डाउट इलेक्शन का समय है, कई सारी भर्ती आने वाली है। अभी इसी कड़ी में देखेंगे तो बीएसओ का वैकेंसी आ चुका है, 1 अप्रैल से उसका अप्लाई होगा। इंटर लेवल का आपका एग्जाम होने वाला है। दूसरी चीज़, सीजीएल 4 की वैकेंसी आने वाली है। बीईओ का नियमावली बन रहा है, जिसमें कि काफ़ी संभावना है कि आपका सामान्य ग्रेजुएट अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। ऐसे में आपको चाहिए कि आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है ना कि इलेक्शन के बाद आपको वैकेंसी का सूखा पड़ने वाला है। या अगर आएगा भी वैकेंसी तो काफ़ी कम पद पे आएंगे, और कई सारे डिपार्टमेंट की उसकी भर्ती तो आएगी ही नहीं। जैसे कि आप सीजीएल 4 का देख लीजिए, एक बार ये इस साल आ जाता है तो फिर आपको हो सकता है कि 8-10 साल इंतजार करना पड़े, क्योंकि चुनाव भी खत्म तो वैकेंसी भी खत्म। तो इसलिए आपको तैयारी बेहतरीन से करना है। इसके लिए आपको करना है कि जो भी कॉमन जीके जीएस है उसको तो आपको कंप्लीट कर ही लेना है। इसके लिए देखिए कि हमने जो 2005 से लेकर के 2024 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार के सभी एग्जाम्स की, वो यहाँ पे हमने कवर किया है। जिसमें आपको पहले संस्करण में यहाँ पे आपको कला संस्कृति, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास का संकलन किया है। आगे आपको अन्य सब्जेक्ट का भी धीरे धीरे अवेलेबल कराया जाएगा। फिलहाल ये अवेलेबल है, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिए। ये 146 पेज का है और जिसमें आपको अलग से फैक्ट्स भी दिए गए हैं जो एग्जाम में पूरी संभावना है। और बिहार के किसी भी एग्जाम में लगभग 30 से 35% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो 30 प्लस तो आपको परसेंटेज उसमें स्कोर पड़ जाएगा। इसकी प्राइस हमने रखी है 49, बट अभी क्या है कि इसका प्राइस 21 कर दिया गया, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस रहेगा तो कोई भी इसको परचेज कर सकता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से बनाया गया इस फंड में, ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। और यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक हमने पिन कर दिया है, जाइए परचेज कर लीजिए। और पीडीएफ वहाँ से आपको रिडायरेक्ट हो जाएगा। नहीं भी होता है तो आप मेल कीजिएगा, पेमेंट स्क्रीनशॉट वहाँ से आपको भेज दिया जाएगा। अब चलिए मेन मुद्दे पे हम लगाते हैं वैकेंसी की बात। तो देखिए, ये राजस्व विभाग की तरफ से दिया गया था जानकारी, और इस पर कई सैकड़ों वीडियो भी मिलेंगे, जिस पर कई सारे लोग वीडियो बनाए कि भर्ती आ रही है। और यही कारण है कि आप सबने हमसे पूछा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको 100% ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमने इस पर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद फाइनली यहाँ पे हम लोग आपको बता दें। सबसे पहले देखिए कि हिंदुस्तान में इस न्यूज़ को प्रसारित किया गया है, और देखिए इसी न्यूज़ को कवर किया गया है हिंदुस्तान पेपर में। 3559 राजस्व कर्मियों की नियुक्ति जल्द होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बोले, रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पे पूरा अपडेट दिया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अधिकारियों की इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। राजस्व कर्मचारियों को 3559 रिक्त पदों पर बहाली के लिए कर्मचारी चयन को योजना भेज दी गई है। अब देखिए, कई लोग इसको बता रहे हैं कि ये नई भर्ती आ रही है, और सबसे हद तो ये हो गई कि लोग बता रहे हैं कि ये सीजीएल 4 के तहत आएगी। अब चलिए हम इसकी सच्चाई बताते हैं आपको कि सच्चाई क्या है। अब देखिए, जो ये इमेज है ना, इसको शेयर किया गया है, तो इसको हमने सर्च किया गूगल में, और जो एग्जैक्ट डेटा मैच किया है उसी को हमने ओपन किया है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये किसके द्वारा डाला गया था, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा, तो ये सुधार विभाग की तरफ से विधानमंडल, यहाँ पे देखिएगा। फिर ट्विटर पे इनके द्वारा डाला गया था, एक्स पे, और जहानाबाद जिला प्रशासन के द्वारा डाला गया था। बट अभी क्या है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सभी जगह से इसको हटा दिया है, लेकिन जहानाबाद के आप सब जो प्रशासन द्वारा डाला गया उसको आप देख सकते हैं, अभी भी चेक कर सकते हैं। और इसके हटाने का कारण क्या है कि ये गलत टाइप किया गया है, क्योंकि नई भर्ती नहीं आ रही है, बल्कि ये पुरानी भर्ती को दिखाया गया है। अब चलिए कैसे दिखाया गया उसको भी हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे 17वीं बीपीएससी के, जिसमें आपको 287 राजस्व अधिकारी की बात की गई है। और एग्जैक्ट देखिएगा यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ।
क्योंकि तथ्य के साथ सारी बातें सामने होनी चाहिए। राजस्व अधिकारी समकक्ष बिहार राजस्व सेवा, कितने पोस्ट हैं 287, और उसमें कितना बोला गया आएगा 287, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि ऑलरेडी आ चुका है 17वीं बीपीएससी में। यहाँ से ये क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ हम लोग को बीएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी की बात करते हैं, जो द्वितीय वाली। अब देखिए कि यहाँ से तो ये द्वितीय इंटर लेवल की वैकेंसी है और इसका नोटिफिकेशन आपको 2023 में ही आया था। हालांकि अभी तक एग्ज़ाम नहीं है, बट बहुत जल्द इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, तो तैयारी में आपको लगे रहना है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसकी, तो राजस्व कर्मचारी की। यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा पॉइंट नंबर 13 में राजस्व कर्मचारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लेवल 2, वहाँ भी क्या था, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राजस्व कर्मचारी 10+2 इंटरमीडिएट इसकी योग्यता थी। आप सभी ने फॉर्म भरा। सीटों की संख्या कितनी है 3559। देखिएगा टोटल इसकी जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 8000 प्लस है और ऑलरेडी इसमें कार्यरत है लगभग 4000 प्लस। तो खाली कितना है, लगभग जो खाली है वो आ चुका है। अभी इतना फिर से ये लोग नया कैसे दिखा दिए। हालांकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो टाइपिंग में गलती हुआ है वो साफ देख सकते हैं कि आप जाके अब दोबारा चेक कीजिएगा उनके सभी सोशल मीडिया हैंडल को, तो केवल पेपर वाला न्यूज़ दिए हैं कि प्रक्रियाधीन है, बट ये जो लिखे थे कि नई भर्ती आएगी उसको हटा दिया है उन्होंने। और जो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल रहा है वीडियो कि ये नई वैकेंसी आ रही है और इवन हद तब हो गई कि बोला जा रहा है कि सीजल 4 के साथ आएगी, तो बिल्कुल ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। ऐसे इन्फॉर्मेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। बिल्कुल नई वैकेंसी नहीं आ रही है, आपको तैयारी अच्छे से करना है ताकि जो पुरानी वैकेंसी आई है उसमें भरे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सके। इस इंतजार में नहीं रहना है कि नई वैकेंसी जारी हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें राजस्व कर्मचारी का सीट फुल हो जाएगा, जो स्ट्रेंथ है लगभग 8000 प्लस का। तो कहीं से इसमें ये नहीं रखना है भ्रम कि नई भर्ती आ रही है। हालांकि पेपर में कोई गलती नहीं है, पेपर में स्पष्ट लिखा है कि प्रक्रियाधीन है, यानी कि ऑलरेडी प्रक्रिया में चल रही है। बट जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है वो कुछ यूट्यूब चैनल के माध्यम से और जो लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जारी किया गया था उस वजह से भी। और दूसरी चीज़ कि सीजीएल 4 इसमें कहीं से आता ही नहीं है। ठीक है, सीजीएल 4 की सेपरेट वैकेंसी आएगी जिसमें एएसओ का ऑलरेडी 1064 क्लियर है पोस्ट, बाकी कुछ पोस्ट क्लियर है और कुछ पोस्ट क्लियर होते हैं वो भी नोटिफिकेशन आपके साथ आ जाएगी, क्योंकि उस पर भी रोस्टर पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और चुनाव को पहले सारी भर्तियों को यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो तैयारी भी आपका उसी हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव बाद ये कोई भर्ती आपको नहीं देखने को मिलेगी, रेयर केस में देखने को मिलेगी आपको। तो ये अपडेट है कि ये भर्ती नई नहीं है बल्कि पुरानी वैकेंसी को दिखाया गया है। और तो आपका उम्मीद है कि डाउट क्लियर हो गया। हमने हर तरीके से आपको डाउट क्लियर करने का प्रयास किया। बाकी आप लोग पीडीएफ से जो हमने शेयर किया है उसको परचेज करके तैयारी कर सकते हैं, अपनी बेहतरीन कर सकते हैं तैयारी को। और आने वाली जो सीजीएल 4 है उसमें भी काम करेगा, इंटर लेवल में भी वो काम आएगा और बीएसओ में भी काम आएगा, क्योंकि तीनों का सिलेबस सेम है। हालांकि जीके जीएस वो तो दरोगा में भी काम आएगा, क्योंकि सब में जीके जीएस कॉमन होता है। तो बाकी आप लोग तैयारी करते रहें और जो भी क्वेरी होगा तो कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।